नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में स्कूल कॉलेज ही नहीं बल्कि खेलों के मंदिर यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के स्पोर्ट्स सेंटर भी व्यभिचार, यौन शोषण और रैगिंग का पर्याय बनते जा रहे हैं। दरअसल इन सेंटरों में खिलाड़ियों के साथ न केवल ज्यादती होती है बल्कि खिलाड़ी बेटियों के साथ प्रशिक्षक यौन शोषण करते हैं। सीनियर्स जूनियर का न केवल दैहिक शोषण करते हैं बल्कि उन्हें तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। यह मामला काफ़ी चौंकाने वाला है कि अब तक जितनी भी शिकायतें यौन शोषण, रैगिंग या दूसरे मामलों की मिली हैं, उनमें सर्वाधिक मामले भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटरों के हैं। पूर्व भारतीय खेल प्राधिकरण के डायरेक्टर ने यह माना था कि जितनी भी शिकायतें मिलती हैं, मामले उससे कहीं ज़्यादा अधिक हैं, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी यौन शोषण या रैगिंग जैसे मामलों की बात उठाते ही नहीं और घुट घुट कर जीवन बसर करने को मजबूर हो जाते हैं। हाल के कुछ घटनाक्रमों और जिस तरह से खिलाड़ी बेटियों ने प्रशिक्षकों पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और वह सिद्ध हो रहे हैं, उससे चिंता बढ़ गई कि हमारे देश में यदि यही सब कुछ चलता रहा तो आखिर बेटियां खेल मैदानों की तरफ क्यों और कैसे जाएंगी। हाल ही भुवनेश्वर में बक्सी अग्रबंधु विद्याधर ऑटोनॉमस कॉलेज की एक छात्रा ने रैगिंग के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस छात्रा ने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने बताया कि 3 सीनियर छात्रों ने उसका न केवल शोषण किया बल्कि बहुत परेशान किया। उस छात्रा ने शिकायत भी की, लेकिन उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। हाल ही कुछ खिलाड़ियों ने, जैसे एक नाविक, एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट, एक साइकिलिस्ट ने अपने प्रशिक्षकों पर ही यौन शोषण के आरोप लगाए। इस समय भारतीय अंडर 17 बालिका टीम यूरोप दौरे पे है, क्योंकि हमारे देश में अंडर 17 विश्व कप होना है। उसकी तैयारियों के मद्देनज़र टीम अभ्यास के लिए यूरोपीय दौरे पर गई हुई है। वहाँ एक विदेशी प्रशिक्षक ने, जो कि भारतीय टीम का ही हिस्सा है, उसने एक बालिका के साथ यौन शोषण की कोशिश की। यद्यपि उस प्रशिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन बात निलंबन की नहीं है। जो भी हो, 2 जुलाई को भुवनेश्वर की बक्सी जगबंधु विद्याधर ऑटोनॉमस कॉलेज की बीए ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष की छात्रा ने रैगिंग के चलते फांसी का फंदा चूम लिया। ये लड़की सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी कर रही थी। बेटी के इस आत्महत्या
प्रकरण ने ओलंपियन स्टार एथलीट द्युति चंद को भी सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। उड़ीसा की रहने वाली द्युति चंद ने यह बताया कि जब वह भुवनेश्वर स्पोर्ट्स हॉस्टल में थी उस समय उसके साथ रैगिंग होती थी। सीनियर्स न केवल उससे मसाज कराते थे बल्कि उसे मारते भी थे, उससे कपड़े धुलवाते थे। यदि स्टार एथलीट द्युति चंद ने यह बात कही है तो निसंदेह ये बहुत ही चिंता की बात होनी चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्रालय को इस दिशा में न केवल गंभीर प्रयास करने होंगे बल्कि कसूरवार लोगों को कड़ा से कड़ा दंड देना होगा, क्योंकि यदि इसी तरह रावण राज चलता रहा तो सच मानिए कोई भी अभिभावक अपनी बेटी को कम से कम खेलों के क्षेत्र में तो नहीं ही भेजेगा। हम आपको बता दें कि जो भुवनेश्वर में हुआ उससे आहत मर्माहत द्युति चंद ने भी कॉलेज के दिनों में अपने साथ हुए एक वाक़ये को साझा किया है। द्युति चंद के मुताबिक वो भी रैगिंग का शिकार हुई है। साथ ही उन्होंने अपने सीनियर्स पर मेंटली टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया है। द्युति चंद के मुताबिक वह 2006 से 2008 तक के बीच भुवनेश्वर के स्पोर्ट्स हॉस्टल में रही थी, जिस दौरान उन्हें रैगिंग का सामना करना पड़ा था। वाकया शेयर करते हुए द्युति ने कहा, स्पोर्ट्स हॉस्टल में सीनियर्स मुझे मसाज करने और कपड़े धोने के लिए मजबूर करते थे। जब मैं उनका विरोध करती थी तो वो मुझे परेशान करते थे। सीनियर्स दीदी ने मुझे परेशान किया और मेरे साथ मारपीट भी की। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी सीनियर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय मुझे ही डांटा जाता था। इस घटना का मेरी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा और मैं असहाय महसूस कर रही थी। द्युति ने कहा कि इस तरह के वाक़ये अमूमन हर छात्र और छात्रा के साथ होते हैं। इनकी शिकायत को अनसुना किया जाता है और उन्हें ही डांटा डपटा जाता है। बहुत से खिलाड़ी इसे सहन कर कॉलेज में पड़े रहते हैं और घुट घुट कर जीवन जीते हैं, तो कुछ लोग असमय ही न केवल कॉलेज छोड़ देते हैं बल्कि खेलों को भी विराम लगा देते हैं। जो भी हो, भुवनेश्वर की इस ताज़ा तरीन घटना ने हमारे सभ्य समाज के गाल पर चांटा मारा है। अब देखना ये होगा कि भारतीय खेल तंत्र इन चुनौतियों का किस तरह सामना करता है। देखा जाए तो हमारे देश में सरकार पैसा खर्च कर रही है, अनाप शनाप पैसा खर्च कर रही है, लेकिन हमारे खिलाड़ी शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन कर रहे हैं, डोपिंग में पकड़े जा रहे हैं। इससे न केवल देश शर्मसार होता है बल्कि खेलों में भ्रष्टाचार, व्यभिचार की भी बू आती है। जो भी हो, यह बहुत ही दुखद और चिंता में डालने वाली बात है कि जिन खेलों के मंदिरों को आदर की दृष्टि से खिलाड़ी, खेल प्रेमी देखते हैं, वहाँ दुराचार, रैगिंग, व्यभिचार तथा भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है। इन सेंटरों में बहुत सी प्रतिभाएं
शक्तिवर्धक दवाएं लेती पकड़ी गई हैं। कई बार नाडा की टीम ने भारतीय खेल प्राधिकरणों के सेंटरों में जब छापामारी की तो उस समय खिलाड़ी भागते हुए नजर आए। यदि इन सेंटरों में सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो मैं समझता हूँ कि आज भारत खेलों में जरूर सर्वशक्तिमान बन चुका होता। देखा जाए तो भारत सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण पर लगभग 600 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। क्या सरकार इन सेंटरों पर या भारतीय खेल प्राधिकरण पर इसलिए पैसा खर्च कर रही है कि वहाँ प्रशिक्षण को आने वाले छात्र छात्राओं के साथ रैगिंग हो, उनका दैहिक शोषण हो और खिलाड़ी बेटियों के साथ जिन्हें गुरु भगवान का दर्जा माना जाता है वह यौन शोषण करते हैं। यह नितांत चिंता, दुखद और वेदना की बात है कि बेटियां प्रताड़ित की जा रही हैं और हमारी हुकूमतें चुपचाप तमाशा देख रही हैं और भारतीय खेल प्राधिकरणों में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। क्या केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस दिशा में कुछ कठोर कदम उठाएंगे? दिसंबर 2021 में उन्होंने स्वयं लोकसभा में बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में यौन शोषण के मामले खेलों में बढ़े हैं, जिनमें सबसे अधिक उंगली भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटरों पर उठी है। यदि ये सच है तो मानिए कि अब यह सहन शक्ति से बाहर की चीज़ हो गई। दरअसल इस तरह का व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार करने वाले लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, वरना बेटियां खेलों से मुंह मोड़ लेंगी। जय हिंद, जय भारत।